जय श्री कृष्णा। गिरिराज धरण की जय, वल्लभाधीश की जय। श्री कृष्ण शरणम मम, श्री कृष्ण शरणम मम, श्री कृष्ण शरणम मम। तो श्रीनाथ जी की असीम कृपा से 84 वैष्णव वार्ता के क्रम में आज का क्रम 15वीं, 16वीं और 17वीं जो वार्ता है उसका पठन प्रेम से, आनंद से, श्रद्धा से प्रारंभ कर रहे हैं। अब श्री आचार्य जी महाप्रभु की सेवकनी एक क्षत्राणी महावन में रहती, तिनकी वार्ता को भाव कहते हैं। सो एक क्षत्राणी लीला में श्री स्वामी जी की अंतरंगिनी सखी भद्रा इनको नाम है। सो एक क्षत्रिय के घर जन्मी। सो 11 बरस की वही, तब माता पिता ब्याह करीवे की कहे। तब ये कहे जो मेरो ब्याह मती करो, जा दिन मेरो ब्याह करोगे ता दिन भर मरेगो और तुमहू मरोगे। तब वे डरिपी के चुप वह रहते। सो 13 बरस की वही, तब माए बाप की ज्ञाति में निंदा होन लगी। सो 100 सगाई करी, सो ब्याहन आयो। सो फेरा फरत ही आके माँ बाप वो वर तीनों मरी गए। तब ये घर में अकेली रहे, या सो गांव में संबंधी को न बोले। जो इनने ब्याह हो तो ही माँ बाप और वर सबको मारे, या में प्रीति करेगो सो मरेगो, ये लोग कहते। सो नारायण दास के घर श्री आचार्य जी पधारत हते। तब ये क्षत्राणी को दर्शन भयो। सो शुद्ध जीव हती सो जान्यो, इनकी सरनी जाइए। तब श्री आचार्य जी से विनती करी, दंडवत कियो, महाराज मौको अंगीकार करो, अब मेरे प्रतिबंध लौकिक सब छूटे। तब श्री आचार्य जी नाम निवेदन कराए। तब ये क्षत्राणी ने कही, महाराज अब मौको कहा आज्ञा है। तब श्री आचार्य जी ने कही, भगवत सेवा करो। तब क्षत्राणी ने कही, महाराज लीला में सदा आपू की सेवा करिए। अरु आपू भगवत सेवा की कही। सो भगवत सेवा तो बहुत लोग करते हैं, परंतु आपू के चरणारविंद मिलनो बहुत दुर्लभ है। सो मौको साधन में मत डारो, मौको सदा अपनी सेवी देव। सो सदा आपू के संग रहो, आपू के दर्शन करो, मौको एक आपू के चरणारविंद को आश्रय है। तब श्री आचार्य जी प्रसन्न हुई कि कहें, जो तू साच कही, परंतु हमको पृथ्वी परिक्रमा करनी है, ताते स्त्री जन को संग ठीक ना ही। पाछे श्री आचार्य जी कुमकुम मंगाई, एक वस्त्र पर 2 चरण में कुमकुम लगाई, छाप करी वो क्षत्राणी को दियो और कहो इनकी सेवा करियो, मैं तो पर प्रसन्न हूं, तेरो सगरो मनोरथ पूरन होई गो। तब ये क्षत्राणी श्री आचार्य जी को भली भांति सो घर में पधराए। श्री आचार्य जी की श्री स्वामी जी के भाव सो सेवा करती। श्री आचार्य जी दर्शन देते, सब रस को अनुभव कराते। पाछे श्री आचार्य जी पृथ्वी परिक्रमा करत काशी में पधारे। या एक दिन उन क्षत्राणी श्री यमुना जल भरन अपरस में गागरी लेके ब्रह्मांड घाट गई। सो गागरी ले श्री यमुना जी में बैठी। तब किनारे पर थोड़े जल में 4 ही स्वरूप देखे। तब क्षत्राणी ने कही, तुम परम सुंदर जल में क्यों विराजे हो। तब चारों स्वरूप ने कही, तू हमको घर पधराओ, अब कछुक दिन में श्री आचार्य जी पधारेंगे तब उनको दीजो। तब उन क्षत्राणी ने कही, मैं घर में श्री आचार्य जी से पूछी आऊं तब पधराऊं। तब गागरी भई के बैगे दोरी आई, मंदिर में जाई विनती करी, महाराज 4 ही स्वरूप यमुना जी के किनारे हैं, सो कहे मोको पधराव। सो कहा आज्ञा है। तब श्री आचार्य जी ने कही, जा भगी पधराई लाभ। तब आई के चारों स्वरूप पधराई, मंदिर में वस्त्र पहराई, भोग धरियो। या में ये जताए जो वो क्षत्राणी को महत्व श्री आचार्य जी की सेवा को हतो, भगवत सेवा पर न हतो, परंतु श्री ठाकुर जी 4 ही स्वरूप हैं, आपू ही पधारे। ताते श्री आचार्य जी की सेवा है, ता वैष्णव के पास श्री ठाकुर जी बिनु जतन आपसों पधारत है। ये बात काशी में श्री आचार्य जी ने जानी, ता थे ब्रज को पधारे। सो प्रथम अड़ेल आए, पाछे कड़ा में पधारे, कड़ा में देवा कपूर क्षत्रिय अते। सो गदाधर के पास ही इनको गरत हो। सो एक दिन गदाधर दास के यहाँ वैष्णव महाप्रसाद लिए थे, गदाधर दास परोसता थे। सो देवा कपूर को घर कछुक ऊंचो हतो। सो देवा कपूर ऊपर ते देखत होते। सो एक वैष्णव के पास बैठे श्री ठाकुर जी भोजन करत थे। सो मूर्छा खाए। सो घड़ी एक में सावधान है, गदाधर दास पास आई, गए सगरे वैष्णव कहाँ गए। तब गदाधर दास ने कही, महाप्रसाद ले अपने घर गए। तब देवा कपूर ने कही, त्यारे वैष्णव के बीच में श्री ठाकुर जी भोजन करत मैं देखे, सो मोको मूर्छा आई, सो अब दौड़ियो आयो हो, सो अब मोको श्री ठाकुर जी के दर्शन कैसे होई। तब गदाधर दास ने कही, तेरे बड़े भाग्य हैं जो दर्शन भये, अब कहाँ दर्शन। तब देवा कपूर ने कही, कोई उपाय बताओ, मैं तिहारी सरनी हूं, जो मोको श्री ठाकुर जी मिले, सकरो जन्म यूं ही गमायो। तब गदाधर दास ने कही, श्री आचार्य जी की सरनी जाओ, श्री आचार्य जी की कृपा से वैष्णव को श्री ठाकुर जी मिले हैं, उनकी कृपा से तुम को मिलेंगे। अब काशी ते पधारे हैं, सो 2-4 ही दिन में यहाँ पधारेंगे। सो देवा कपूर नित्य गदाधर दास के यहाँ आई, पूछे जो आरती बढ़ी। सो घर का कार्य भूल ही गए।
सो 2-4 दिन पीछे श्री आचार्य जी कड़ा में पधारे। तब देवा कपूर आए के श्री आचार्य जी को दंडवत कियो, विनती करी महाराज कृपा करी के सरनी लीजिए। तब गदाधर दास ने श्री आचार्य जी सो देवा कपूर के समाचार कहे। यह प्रकार याको वैष्णवन में श्री ठाकुर जी के दर्शन करी आरती वही है, देवी जीव है। तब श्री आचार्य जी प्रसन्न में देवा कपूर को नाम निवेदन करायो। तब देवा कपूर ने विनती करी, अब हमको कहाँ आज्ञा है। तब श्री आचार्य जी कहे, तुम हमारे संग ब्रज चलो, कहा श्री ठाकुर जी त्यारे माथे पधराई देंगे, तुम सेवा करियो। तब देवा कपूर की स्त्री घर रही, देवा कपूर संग चले। पांचवें श्री आचार्य जी आगरे पधारे। सो आगरे में गंजन धावन क्षत्रिय हतो हते। सो इनके पिता पास द्रव्य बहुत हतो, 4 बेटा हते, तामे गंजन छोटो हतो और घर में गंजन की माता हती, स्त्रीजन में कोई न हतो। सो गंजन के पिता ने नाव के ऊपर भवैया को नाच करायो। सो गंजन सहित 4 बेटा पास और गांव के मिलापी सगे संबंधी मिली 50-60 मनुष्य हते। सो रात्रि अर्ध गई, इतने नाव अकस्मात फाटी, सो सगरे डूबे। एक गंजन के हाथ नाव को टूक परियो, सो गंजन ने पकड़ियो। सो वो टूक बई के आगरे ते कोसचारी पर लाग्यो। सवेरो भयो, तब गज्जन घर आए, अपनी माँ सो समाचार कहे, भाई पिता सब डूब गए। तब गज्जन की माता सती वही, गज्जन अकेले रहे, व्यापार करनो छोड़ी दियो। 2-4 घरी श्री यमुना जी पर जाई बैठे, 5-6 अपने घर बैठे रहे। बहुत काहू सो बोलनो नाई, मन में वैराग्य आयो, यो पिता भाई सब मरे, हमू मरेंगे, कहाँ करें, भगवान कृपा करें तो आछो है। या प्रकार सब सो उदास रहे। और जियदास सूरी क्षत्रिय हुआ आगरे में रहे। सो जियदास बरस साठी के बहे, सो आगरे में कोतवाली लिए, सगरे आगरे को न्याय करते। सो एक दिन एक ब्राह्मणी को एक शूद्र को झगड़ो आयो। सो ब्राह्मणी के पास शूद्र ने द्रव्य लीनो, सो दे नाई। तब ब्राह्मणी पुकारी, तब शूद्र ने कछुक रुपया जियदास को दिया और कहो, ब्राह्मणी को झूठी करियो। तब जियदास ने ब्राह्मणी को लोभ के बस झूठी किए, जोरावरी फारकती लिखाई दिए। सो ब्राह्मणी कल्पे, सो जियदास के सगरे शरीर में कोड़ भयो। जब जियदास दैवी है ताते ज्ञान भयो, जो मैं ब्राह्मणी को लोभ के बस झूठी की नहीं, ताते ये कोतवाली को काम माँ बुरो है। तो कोतवाली छोड़ी, वो ब्राह्मणी को बुलाए, कहे माता मैं लोभ के बस झूठी तुमको यारी थी सौकी नहीं। सो ब्याज सहित रुपया 900 ले जाओ, त्यारे अपराध ते मेरी यह गति भई है। सो ब्याज सहित वहां को रुपया दियो और 10 रुपया और अपनी ओर ते दे दी। तब वो बहुत आशीर्वाद देने लगी। तब ते जियदास वैराग्य करी, श्री यमुना जी के किनारे जाई बैठे। सो तीसरे पैर घर आई, खान पान करते। कछुक दिन में जियदास के दे आछी भई, कोड़ सब जात रहो। पाछे एक दिन गज्जन श्री यमुना जी के तीर बैठे आते, ता जियदासु आए बैठे पास। तब परस्पर बतराए। तब गज्जन ने अपनी बात कही, जो हमारे पिता भाई सब डूब मरे, माता सती भई, तब ते वैराग्य भयो है। तब जियदास ने अपनी बात कही, जो मैं ब्राह्मणी को द्रव्य अन्याय करी के लियो ताए मेरी देह बिगड़ी, तब ज्ञान भयो। अब कोई प्रकार भगवान की प्राप्ति होई तो आछो। तब गज्जन ने कही, चाह मेरे हुए, परंतु कैसे मिले, भगवान को कोई बड़े महापुरुष की कृपा होई तो मिले। तब जियदास ने कही, जो 100 तो सांच, परंतु हम महापापी, हमको महापुरुष कहाँ मिले। सो भगवान को आश्रय करी, श्री यमुना जी को आश्रय किए हैं, जो बने सो सही। या प्रकार दो जने नित्य मिले, बात करें। सो ऐसे करत कडासों श्री आचार्य जी आगरे पधारे। सो श्री यमुना जी के तीर संध्या वंदन करत थे। इतने में गंजन और जियदास आए। सो श्री आचार्य जी को दर्शन भयो। तब दो बतराए, हे महापुरुष है, इनकी सरनी जाए। पांचे गज्जन ने कृष्णदास मेघन से पूछा, ये कौन है। तब कृष्णदास मेघन ने कही, श्री वल्लभाचार्य जी हैं, दक्षिण में काशी में मायावाद खंडन करी भक्ति मार्ग प्रकट किए हैं। तब गज्जन ने और जियदास ने दंडोत किए और विनती करी, जो महाराज हम संसार समुद्र में डूबत हैं, हमको सरनी ले उद्धार करो। तब श्री आचार्य जी ने यमुना जी में नुहाए के नाम निवेदन कराए। पाछे जियदास ने कही, महाराज हमारे घर पधारो। तब जियदास के घर पधारी। जियदास के बेटा दो ही हते, पुरुषोत्तम दास, छबील दास, इनको नाम निवेदन कराए। पांचे गज्जन को घर खाली हतो, ता पधारी के सामग्री करी भोग धरी भोजन किए। गज्जन को जियदास को जूटन दिए। तब गज्जन ने जियदास ने विनती करी, महाराज हमको कहाँ कर्तव्य है। तब श्री आचार्य जी कहे, हमारे संग श्री गोकुल चलो। दो जने को श्री ठाकुर जी पधराई दे गए, सो सेवा करियो। तब गज्जन और जियदास संग चले। देवा कपूर कड़ाते संग आए हैं और नारायण दास ब्रह्मचारी महाबन में रहते। सो इनके पिता मथुरा में जाए, क्षत्रिय पास जीविका लाभतो, तासो निर्वाह होतो। सो एक दिन नारायण दास को संग ले मथुरा आयो। सो एक क्षत्रिय के घर जाए, कछु मांगियो। तब क्षत्रिय ने रीस करी कहो, जो धिक्कार है ब्राह्मण को, नित सवेरे हो थई तेरो जन्म मांगते बीत्यो, परंतु कबहू पेट न भरियो, ताते तो को कबहू लज्जा न आई।
ये सुनत ही नारायण दास को बुरी लागी, सो महावन चले आए। पिता और ठौरते मांगी के महावन आयो, तब नारायण दास ने कही अब मेरो मुख मती देखो, मैं तेरो लायो भी कछु न खाऊंगो। तब पिता ने समझायो अपनो ब्राह्मण को यही कर्म है, मांगन जाए ता तो अनादर होई गो, सो न मांगिए तो काम कैसे चले। तब नारायण दास ने कही त्यारो कारम मांगन को है सो मांगो, मैं तो त्यारे न रहूंगा। सो श्री यमुना जी के तीर ब्रह्मांड घाट जाई बैठे, जो आवे तामे निर्वाह करें, गायत्री जपे काहू सो बोले नाही। ऐसे करत नारायण दास के पिता माता की देह छूटी, ता पाछे घर में आई रहे। सो द्रव्य को उपाय साधन बहुत किए, परंतु द्रव्य न पाए। तब एकादश स्कंद में अष्ट सिद्धि कहे हैं, ताऊ के साधन बहुत किए, परंतु साधन कछु सिद्ध न भयो। तब हार मानी रहे। ऐसे करत 40 बरस के भय, तब वैराग्य आयो, जो द्रव्य के पीछे इतने दिन वृथा पछे। अब मथुरा जाई भगवान के लिए तप करो, जहां ध्रुव जी तप करियो है। सो आई के सगरो दिन गायत्री जपे, रात्रि को पाप से दूर लई। या प्रकार दिन 6 बीते, तब श्री आचार्य जी आगरे थे मथुरा पधारे। सो ध्रुव घाट पर मध्यान्ह की संध्या करत नारायण दास की ओर देखे, तब नारायण दास के मन में ये आई जो इनके सेवक हुई, तो श्री ठाकुर जी कृपा करें। तब श्री आचार्य जी को दंडोत करी, विनती किए महाराज मौको कृपा करी सेवक करिए। तब श्री आचार्य जी कहे तुम ब्रह्मचारी हो, पहले तो द्रव्य के लिए बहुत उपाय कियो, सुसिद्ध न भयो। अब तू श्री ठाकुर जी के लिए तप करत है, ताते सेवक कोई भी की क्यों कहतो। तब नारायण दास ने कही महाराज आप पूर्ण पुरुषोत्तम हो, मेरे जन्म की सगरी बात कही दी नहीं। सो आपू की कृपा बिना श्री ठाकुर जी दुर्लभ है, ताते अब मैं बहुत भटक्यो। अब आपू मोह पर कृपा की दृष्टि करी, तब मेरो मन सेवक होन को भयो, तैसे कृपा करी के शरण लीजिए। तब श्री आचार्य जी नारायण दास को नाम निवेदन कराए। तब नारायण दास ने विनती करी महाराज अब हमको कहा कर्तव्य है, सो आज्ञा दी जाए। तब श्री आचार्य जी कहे हमारे संग महावन चलो, त्यारे माथे श्री ठाकुर जी पधराए देंगे, तिनकी तुम सेवा करियो। तब नारायण दास ने कही मेरो घर महावन है, सो पधारिए, और मेरे एक भतीजी है ताको सेवक करिए। सो श्री आचार्य जी सांझ को गोकुल जी पधारे। श्री गोकुल रात्रि को रहे। प्रातःकाल नारायण दास के घर महावन पधारी के नारायण दास की भतीजी को नाम निवेदन कराए। इतने वह महावन में क्षत्राणी सो चारों स्वरूप ने कही श्री आचार्य जी नारायण दास जी के घर पधारे हैं, धाम को ले चलो। वार्ता प्रसंग 1। सो एक समय श्री आचार्य जी महाप्रभु पृथ्वी परिक्रमा करत महावन पधारे। सो तब क्षत्राणी ने ब्रह्मांड घाट पे श्री यमुना जी में थे चारों स्वरूप प्राप्त भये हते। वे चारों स्वरूप लाए के श्री आचार्य जी के पास राखे। सो श्री आचार्य जी ने चारों स्वरूप चारों वैष्णवन के माथे पधराए। श्री नवनीत प्रिय जी गंजन धावन के माथे पधराए। श्री गोकुल चंद्रमा जी नारायण दास के माथे पधरावे। श्री लाडलेस जी जियदास सूरी क्षत्रिय के माथे पधरावे। श्री ललित त्रिभंगी जी देवा कपूर के माथे पधराए। और चारों वैष्णवन सो श्री आचार्य जी ने कही ये मेरे सर्वस्व हैं, सो त्यारे माथे पधराए हैं। सो सेवा प्रीति सो नीकी भांति सो करियो, और तुम सो न बनी आवे तो हमारे घर पधराइयो। यो सो चारों को सेवा की रीति बताई पाचे। देवा कपूर और जियदास सो कहे तुम घर पधराई ले जाओ, गंजन पाछे ते आवेगो। तब जियदास घर आवे सेवा करन लागे। आगरे में स्वयं की वार्ता में आगे कहेंगे। और देवा कपूर कड़ा में आए, तिनकी सेवा को प्रकार देवा कपूर की वार्ता में कहेंगे। नारायण दास को सेवा की रीति बताए। सो नारायण दास ने सेवा करी। सो नारायण दास की वार्ता में पहले कही आए हैं। वार्ता प्रसंग 2। अब श्री आचार्य जी गज्जन को और नवनीत प्रिय जी को संग लेके श्री गोकुल पधारे। संग में दामोदर दास हरसानी कृष्णदास हैं। श्री गोकुल जी आए। प्रातःकाल जन्माष्टमी ही सो श्री गोकुल में उत्सव किए। एक दंडे ही दही सौ दधिका दो किए। एक ऊपर नाम में श्री नवनीत प्रिय जी को झुलाए। एक और दामोदर दास हरसानी, एक और कृष्णदास मेघन पकड़े गंजन ने नृत्य किए। श्री आचार्य जी पाल ने झुलाए। साक्षात नंदराई सुधा जी ब्रजभक्त गोप गोपी सब नंदालय की लीला प्रकट करी। अनुभव सेवक को कराए। पांचे गज्जन को श्री नवनीत प्रिय जी पधराई। आगरे को विदा किए। सो गज्जन आगरे आई सेवा किए। सो प्रकार गंजन की वार्ता में ऊपर कई आए हैं। पांचे श्री आचार्य जी पृथ्वी परिक्रमा को पधारे। सो वो क्षत्राणी श्री आचार्य जी की ऐसी कृपा पात्र ही तिनको श्री आचार्य जी की सेवा पे दृढ़ भाव हो। चार स्वरूप प्रथम ही पधारे। पर श्री आचार्य जी की सेवा में महत्व राखें। सो इनकी वार्ता गूढ़ है। सो बहुत प्रकाश नाई की ओ। गिरिराज धरण की जय। कृष्णदास भये छवि धामा सखी सो यहाँ हरजी भये। मंजू की सखी सो यहाँ मथुरा मल्ल भये। अब छो जने जा प्रकार श्री लाडली जी की सेवा करी लीला में प्राप्त हुए। सो प्रकार कहते हैं। वार्ता प्रसंग 1।
अब जियदासुरी क्षत्रिय के माते श्री आचार्य जी लाडली से पधराए। सो आगरे आए प्रातः काल ते संध्या लो सेवा मन लगाई कि तनुजा वित्त जामान सी करें। सो अनुसर करत विरह ऐसो भयो जो देह छूट गई। या प्रकार श्री लाडी लेस जी चारी प्रहर जियदासों सेवा कराई। भाव प्रकाश काय थे जियदास उत्तम अधिकारी है, लीला में मगन वह गए पाछे लौकिक वैदिक न देखे। पाछे जियदास के दोए बेटा हते पुरुषोत्तम दास छबील दास। सो कोई दिन सेवा करी सो इन दो भाई की संतति न भई। भाव प्रकाश सो काय थे जियदास की देह छूटे पाछे दो भाई लौकिक में व्यवहार छोड़ी के श्री ठाकुर जी में मन लगाई सेवा करी। सो सब जाने अब देव छूटेगी तब ये दो भाई के मामा कृष्णदास चौपड़ा क्षत्रिय थे, तिनके माते श्री लाडलेस जी पधराए। सो कृष्णदास चौपड़ा ने कछुक दिन बलि भांति सो सेवा की नहीं। पाछे एक समय महामारी आई, सो तब कृष्णदास के सब कुटुंब की देह छूट गई। कृष्णदास आपू अकेले रहे। भाव प्रकाश सो कहते हैं जो कुटुंब दैवी न हतो ताते कोई सेवक न भयो, और द्रव्य जितनो दैवी हतो तितनो श्री ठाकुर जी अंगीकार कियो। पाछे आसुरी रहियो सो आगरे में पठान आय के काम लूटे मारे। तामे कृष्णदास श्री लाडी लेसती रहे, इनको द्रव्य सब लूटी गयो। तब कृष्णदास के मित्र हरजी मथुरा मल्ल है, सो श्री आचार्य जी के सेवक हैं, तिनके घर कृष्णदास जाई के रहे। सो मथुरा मल्ल तो दिन 3 लो सेवा करी देह छोड़ी भगवत प्राप्ति भई। पाछे हरजी और कृष्णदास मिली के सेवा करी। पाछे कृष्णदास की देह छूटी लीला में प्राप्त भय। पाछे हरजी ने 1.5 बरस लो श्री लाडी लेस जी की सेवा करी। ता पाछे श्री गुसाई जी के घर श्री गोकुल जी पधारे। सो जियदास श्री आचार्य जी के ऐसे कृपा पात्र भगवती आते, इनकी वार्ता को पार नहीं सो कहाँ ताई कहिए। विराज धरण की जाए। भाव प्रकाश पांचे हरजी की देव बिगड़ी सो बड़े श्री गिरिधर जी के लाल जी, श्री दामोदर जी, श्री मुरलीधर जी, श्री गोपीनाथ जी, इनके घर श्री गोकुल में श्री ठाकुर जी की सगरी सामग्री वस्त्राभूषण सही पधराई। विरह करी देह छोड़ी सो ये छो श्री आचार्य जी के कृपा पात्र भगवदीय हैं, लीला संबंधी हते सो एक ही जन्म में प्रभु को पाए। श्री कृष्ण शरणम मम, श्री कृष्ण शरणम मम, श्री कृष्ण शरणम मम। अब श्री आचार्य जी महाप्रभु के सेवक देवा कपूर क्षत्रिय कड़ा में रहते, तिनकी वार्ता को भाव कहते हैं। भाव प्रकाश देवा कपूर और देवा कपूर की स्त्री दो श्री जसोदा जी की सखी हैं। देवा कपूर को नाम प्रवीणा लीला में, देवा कपूर की स्त्री को नाम लीला में रसलीना है। वार्ता प्रसंग 1। सो देवा कपूर के माते श्री आचार्य जी ने श्री ललित त्रिभंगी जी की सेवा पधराए। सो देवा कपूर ने स्त्री सहित बहुत दिन श्री ललित त्रिभंगी जी की सेवा करी। पाछे देवा कपूर की देह छूटी, तब देवा कपूर की स्त्री ने बहुत दिन सेवा करी। कितने दिन पाछे देवा कपूर की स्त्री की देह छूटी, सो तब वहां के सगे संबंधी ने यहाँ को अग्नि संस्कार कियो। ता पाछे घर आई, मंदिर के किवाड़ खोल के बेटान ने देखियो तो सगरो सामग्री ज्यों की त्यों स्थित है, और श्री ठाकुर जी नहीं, सैया खाली पड़ी है। श्री ठाकुर जी अंतर्धान भय, सो काहू को जानी न परी, ऐसे अंतर्धान भय। देवा कपूर के बेटा चारी हते परी, सेवा श्री ठाकुर जी उनते न कराए। भाव प्रकाश कहते यद्यपि नाम श्री गोपीनाथ जी श्री गुसाई जी के बड़े भाई के पास पाए हते, परंतु लौकिक वैदिक कार्य में आसक्त आते ताते हैं सेवा श्री ठाकुर जी ने न कराई। और श्री गोपीनाथ जी जिनको नाम दिए सो मर्यादा मार्गीय भय। ये बलदेव जी मर्यादा रूप है, और श्री ललित त्रिभंगी जी श्री आचार्य जी के सेव्य पुष्टि पुरुषोत्तम से संबंध कैसे बने, और चारी बेटान के आगे वैष्णव को सेवा कैसे मिले ताते श्री ठाकुर जी अंतर्धान वह गए। पांचे सिंह नद में एक श्री गुसाई जी की सेवकनी ब्राह्मणी आती, आके घर प्रकट हुए। सब बात वा ब्राह्मणी सो कही, गोप्य रीति सो बहुत दिन लियो सेवा कराए। सो श्री गुसाई जी की वार्ता के भाव में लिखे हैं, जा प्रकार श्री गुसाई जी के कुल में पधारे। सो वो देवा कपूर और देवा कपूर की स्त्री बड़े भगवदीय हैं, ताते इनकी वार्ता कहाँ ताई कहिए। भाव प्रकाश इनकी वार्ता में ये सिद्धांत जताए, जो दैवी बिन जीव बिनु श्री ठाकुर जी में स्नेह न हुई, श्री ठाकुर जी सेवाहु न करावे। विराज धरण की जय। श्री कृष्ण शरणम मम, श्री कृष्ण शरणम मम, श्री कृष्ण शरणम
मम।